सपोज हम मॉर्निंग वॉक पे गए और एक जो हमारा राउंड है वो सर्कुलर राउंड है, ठीक है। तो अगर हम उस सर्कुलर राउंड का राउंड लगाते हैं तो अगर हमने उसकी एंट्रेंस गेट से स्टार्ट किया और वापस वहीं पर आ गए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट तो 2πr है, बट हमारे डिस्टेंस तो 2πr है, बट हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 है क्योंकि जहां से चले थे वहीं पर है हम। तो डिस्प्लेसमेंट जो वर्ड है ना वो आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस जो है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है। इसी वजह से जब हम बोलते हैं वेक्टर में स्पीड, जब हम वेक्टर में बात करते हैं वेलोसिटी की, तो हम डिस्प्लेसमेंट का यूज करते हैं वर्ड का, ठीक है। जबकि जब हम बात करते हैं किसकी, स्पीड की, तो हम कहते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, जबकि वेलोसिटी में हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। दैट इज द डिफरेंस। आई होप यू गॉट इट। एक सर्कुलर ग्राउंड, हम यहाँ से चले थे, वहीं वापस पहुंच गए, तो हमारा डी तो क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस तो हमारी 2πr है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा 0। सपोज अगर हम यहाँ भी रुक जाते तो हमारा क्या हो जाता, πr हो जाता डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो हमारा उस केस में क्या होता, हमारा डिस्टेंस हो जाता πr, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारा 2r। आई होप यू गॉट इट। कोई इश्यू तो बोलो। अरे भाई किस बच्चे की प्रॉब्लम है, दिख नहीं रहा? रवि, रवि नहीं, निकिता। बेटा रिकनेक्ट कर फटाफट से, विद इन अ मिनट, जल्दी से रिकनेक्ट करो। 1 मिनट से ज्यादा वेट नहीं करूंगा, रिकनेक्ट करो फटाफट। चलो ठीक है, बधाई हो, अब आपको स्क्रीन दिख रही है। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट में और इनमें फर्क होता है, स्केलर में और इसमें, ठीक है। डालो पहली डेफिनेशन, वेक्टर। पहली डेफिनेशन है वेक्टर, अ क्वांटिटी विच हैव magnitude and direction both, it's called vector. A quantity which have magnitude and direction both, it's called vector. इसी के नीचे लिखो स्केलर, a numerical quantity, a numerical quantity, ब्रैकेट में लिख लेना न्यूमेरिकल के आगे रियल नंबर, a numerical quantity is called scalar. कोई इशू?
ये तो हमने लिखा था नॉर्मल वर्ड्स में, अब प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं। देखो, वेक्टर क्वांटिटी, vector quantity, a quantity that has magnitude as well as direction is called a vector quantity. A quantity that has magnitude as well as direction is called a vector quantity. A quantity that has magnitude as well as direction is called vector quantity. A directed line segment is a vector. एक डायरेक्टेड जो लाइन होती है उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, सॉरी, जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है उसे हम वेक्टर कहते हैं. ये डायरेक्टेड है, ए टू बी है, इसको हम इनिशियल पॉइंट बोलेंगे, इसको हम टर्मिनल पॉइंट बोलेंगे. मैंने कहा क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन is called a vector quantity. A quantity that has magnitude as well as direction is called a vector quantity. A directed line segment is a vector. A directed line segment is a vector. अब लिखो उसके नीचे से, let AB is a directed line segment. Let AB is a directed line segment. या directed line whatever. ठीक है. Then we denote this by AB vector. Then we denote this by AB vector. Or A vector whose starting from A, which is initial point, and ending on B, which is terminal point. रिपीट कर रहा हूं. Let A be a line, directed line segment. Then we denote this by AB vector or A vector whose starting from A, which is initial point, and ending at B, which is terminal point. I hope you got it. Next definition लिखो, magnitude of a vector. लिखो, the distance between initial and terminal point, the distance between initial and terminal point the distance between initial and terminal points of a vector are called, of a vector
is called the magnitude of the vector. In other words, it's length of the vector. दोबारा repeat कर रहा हूँ, सुन लो. The distance between initial and terminal point of a vector is called the magnitude of the vector. In other words, it's distance between initial and terminal points. Implies magnitude of vector AB vector or A vector since distance is always positive, therefore mode of A vector is always greater than equal to 0. भाई आप या तो डिस्टेंस जीरो होगी या फिर पॉजिटिव होगी, दो ही चीज हो सकती है ना. और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं. लिखो डेफिनेशन, लिखो डायरेक्शन. If vector is AB vector, then the direction from A to B. चलो अब हेडिंग डालो. ये लिख लिया था ना ये सब ऊपर वाला, अरे नोट डाउन कर लिया है ना. टाइप ऑफ वेक्टर्स. पहला लिखो.
unit vector. A vector whose magnitude is unit. A vector is whose magnitude is unit or 1. A vector whose magnitude is unit or 1 is called a unit vector. दोबारा बोल रहा हूँ, a vector whose magnitude is unit is called a unit vector. यहाँ तो कोई दिक्कत? If given vector is a vector, then unit vector is denoted by a cap, which is a vector divided by mod of a vector. The unit vector is denoted by a cap, which is equal to a vector divided by mod of a vector. जीरो वेक्टर, इसके ब्रैकेट में लिख लेना, दो नाम और होते हैं इसके, नल वेक्टर और वॉइड वेक्टर. क्या बोला मैंने? नल या वॉइड वेक्टर एक ही बात है. ठीक है, जीरो नल वॉइड सबका मतलब एक ही है. A vector whose magnitude is 0, a vector whose magnitude is 0, a vector whose magnitude is 0, in other words, a vector whose initial and terminal point are coincides. In other words, a vector whose initial and terminal points are coincide is called a zero vector. That is, if a vector is zero vector, then mod of a vector is 0. And
vector. It's denoted by zero vector or a vector. ए वेक्टर का मतलब बेटा ये भी हो सकता है कि ए से ए पे ही है, अभी तक कहीं गया नहीं, और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ए से गया था बट ए पे ही आ गया वापस। तो दोनों ही केस में जीरो वेक्टर होगा। लाइक वेक्टर पहले ही नोट डाउन कर लो। लाइक वेक्टर if two vector has same direction, if two vector has same direction, if two vector has same direction, then these vectors are called like vectors. If two vector has same direction, then these vectors are called like vector. दूसरी हेडिंग डालो इक्वल वेक्टर्स। कॉपी करो बेटा फटाफट। लिख लिया? चलो इक्वल वेक्टर, two vectors A and B are said to be
इक्वल वेक्टर से फर्स्ट सेम इन मैग्नीट्यूड सेम इन डायरेक्शन. Just an example. AB is equal BC is equal to PQ is equal to QR and AC is equal to PR is equal to QS. डायरेक्शन सेम है, QS में बस इतना सा फर्क है, डायरेक्शन सेम है पर वो आगे है, इनफैक्ट मैग्नीट्यूड भी सेम है, 2 यूनिट है, हमने एक अगर इस डिस्टेंस को 1 यूनिट माने तो ये टोटल 2 यूनिट हो गया, तो अगर वो 2 यूनिट है तो ये भी 2 यूनिट है. ठीक है, तो दे आर इक्वल वेक्टर्स. ऊपर लिखो. अच्छा तो बेटा ये तो लिख दिया और ये लो, ये आ गया. अभी अभी तो लिखो यहाँ तक का, फिर आगे से ऊपर लिख देंगे. नोट डाउन करो फटाफट. बेटा जी अब तो दिख रहा है, स्क्रॉल करो. हाँ जी नीचे का दिख रहा है ना. अभिषेक सैनी निकिता एंड अदर स्टूडेंट्स. यस सर दिख रहा है. हाँ जी. सर ये क्यू आर जो लास्ट सेकंड लाइन में क्यू आर है, क्यू आर वेक्टर, उसके आगे आर एस वेक्टर भी आएगा ना? RS ले लो, हाँ क्यों नहीं. हाँ ये लो, RS भी ओके ले सर. सकते हैं. ये लो, तो मैंने लिखा नहीं इसलिए ले सकते हैं.
नेक्स्ट हेडिंग डालो अनलाइक वेक्टर्स। Vector if their direction is opposite, if they are opposite in direction. Two or more vectors are called unlike vectors if they are opposite in direction. देखो यहाँ डायरेक्शन की बात नहीं हुई है, कहीं भी ध्यान रखना। कहने का मतलब है यहाँ कहीं भी डायरेक्शन की बात नहीं हुई है बेटा, ध्यान रखना। सॉरी, यहाँ कहीं भी मैग्नीट्यूड की बात नहीं हुई, गलत बोल गया मैं। लाइक और अनलाइक सिर्फ डायरेक्शन पे बेस्ड होता है। डायरेक्शन सेम तो लाइक और डायरेक्शन डिफरेंट तो अनलाइक। नेक्स्ट डालो नेगेटिव वेक्टर। देखो ये है, अब इसमें क्या है कि डायरेक्शन तो अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड सेम है, तो लिखो if two vectors are same in magnitude but if two vectors are same in magnitude but they are opposite in direction, then these two vectors are called negative of each other. Then these vectors are called negative of each other. देखो एग्जाम्पल नहीं दिया है इसमें, चलो अपन ले लेते हैं।
हर वेक्टर खुद का अपोजिट भी हो सकता है, यानी कि ए भी बी ए का अपोजिट हो गया ना बेटा। अब इसमें एक चीज लिखो, नोट डालो नीचे, पहले ये लिख लो फटाफट से। लिखो, नोट डाल के लिखो, ए बी एंड बी ए are negative vector but they are same in length. AB and BA are negative vector but they are same in length. Implies, yeah, that is magnitude of AB is equal to BA. ये तो कहा था हमने। कोई दिक्कत? That is, if AB vector is a A vector, then BA vector is a minus A vector, but mode of AB vector, mode of BA vector is A vector or sorry is mode of A vector mode of minus A vector, which is implies A. आई होप क्लियर है। ए बी वेक्टर का मोड इज इक्वल टू बी ए वेक्टर, मोड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू ए। क्लियर है यहाँ तक? तो आज के लिए इतना ही, बाकी की डेफिनेशंस नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि थ्योरी बहुत है ये, और नेक्स्ट चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर और मतलब जो अब चारों बचे हैं वो सारे थियोरेटिकल है बेटा, इसलिए परसों तक होमवर्क पूरा हो जाना चाहिए बेटा। ओके गाइस, हैव अ गुड डे। और आज के बारे में कुछ दो बात, पहली बात तो ये कि क्रिसमस है, तो मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। एंड दूसरी बात ये कि 22 दिसंबर से लेके 27 दिसंबर तक के बीच में गुरु गोविंद सिंह साहिब जो है, उनका परिवार जो है, उनकी शहादत हुई थी, इसलिए सिखों में इसे शहादत दिवस के तौर पे भी मनाया जाता है। ठीक है, इन 7 दिनों को। तो हमारा कंडोलेंस जो उनके साथ होना चाहिए, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। ठीक है, तो उनको शत शत नमन उन सब वीर बहादुरों को जिन्होंने शहादत दी। एंड दी अनदर थिंग, हिंदुज्म के अकॉर्डिंग आज तुलसी दिवस भी है, तो उसकी भी बहुत बहुत बधाइयाँ। ललित, हाँ बेटा बोलती रहो, क्या डाउट है? आई हैव अ डाउट सर, क्या नेगेटिव वेक्टर अनलाइक वेक्टर हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, कन्फर्म है। इनफैक्ट एवरी नेगेटिव वेक्टर इज unlike vector, but every unlike vector is not a negative vector. आप सबको भी ओके गाइस, चाहो तो आप नोट डाल के लिख सकते हो ये लाइन, एवरी नेगेटिव वेक्टर इज अनलाइक वेक्टर बट this is not compulsory that unlike vector is a negative vector. Okay guys, have a good day, take care.